Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ishmael Iqbal and the topic of my presentation is database system. सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेस क्या होता है. अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा. डेटाबेस हमारे पास कलेक्शन होती है लॉजिकली रिलेटेड डेटा की, और जिसमें फाइल्स होती हैं. ईच फाइल में कंटेंट डिफरेंट, हर फाइल में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है. इसकी एग्जांपल आप बैंक में हैव सेपरेट फाइल, जैसे कि हर बैंक में क्लाइंट की सेपरेट फाइल होती है जिसमें अकाउंट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, पर्सनल लोन और क्लाइंट इंफॉर्मेशन. मतलब एक क्लाइंट है जो जिसकी बैंक में फ़ाइल है उसमें ये सब अकाउंट होंगे. डेटा जो यूज़र है, ये द डेटा कैन बी, डेटाबेस प्रोग्रामर को यूज़ करते हुए इसमें हम डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम हमारे पास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा. हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है एज वेल एज प्रोग्राम भी होते हैं इसमें जो हमें रिक्वायर टू जो हमें डेटा को मैनेज करते हैं. ये डेटाबेस सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है और इसका मेन पर्पस डेटा को मेंटेन करना और इसको प्रोवाइड करना जब यूज़र को ये चाहिए हो. उसके बाद होता है, उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस. इसके 4 कंपोनेंट्स है, एक डेटा, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर और एक पर्सनल. सबसे पहले आ जाता है डेटा. सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस में होता है जो डेटा होता है. डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन डेटाबेस, और इसका बेसिक पर्पस होता है डेटाबेस को स्टोर करना और मेंटेन करना जब यूज़र को चाहिए हो उस टाइम. और हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हो उन्हें हार्डवेयर कहते हैं. द हार्डवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट. हार्डवेयर यूज़ होता है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग. आगे सम इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर. इसके हार्डवेयर के आगे 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला सेकेंडरी स्टोरेज, दूसरा आईओ डिवाइस, थर्ड प्रोसेसर एंड 4 मेन मेमोरी. उसके बाद सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होती है जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है डेटाबेस में. विद इन अ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस के अंदर सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है. जो डीबीएमएस खुद है एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और इसके आगे 3 टाइप्स हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट को, या इट आल्सो इनेबल्स अदर सॉफ्टवेयर टू रन. ये और सॉफ्टवेयर को इनेबल करता है ताकि वो कंप्यूटर में रन हो सके. डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और दैट इज़ यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस सिस्टम. ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया है ताकि ये मैनेज कर सके डेटाबेस सिस्टम को. और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर. These are used to access and process the data stored in the database. ये यूज़ होता है एक्सेस और प्रोसेस करने के लिए डेटाबेस के अंदर. ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर इसलिए यूज़ होता है. और उसके बाद आ जाता है पर्सनल. वो द पीपल हु आर रिलेटेड टू डेटाबेस सिस्टम आर पर्सनल. वो लोग जो डेटाबेस से रिलेट होते हैं उनको पर्सनल कहते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन होते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूज़र. सबसे पहले आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को मैनेज करने के लिए होल डेटाबेस सिस्टम में. एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु इज़ राइट्स द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होता है जो एप्लीकेशन को राइट करता है डेटा के अंदर. और एंड यूज़र वो होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है डेटाबेस में. इसमें क्लर्क्स भी आ जाते हैं, मैनेजर्स भी आ जाते हैं एंड डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटेग्रिटी एंड डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंटीग्रेशन में क्या होता है, द डेटा इन फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स. इसमें डेटा इंटीग्रेशन में डेटा सेपरेट फाइल में स्टोर होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है डेटा को स्टोर करने के लिए कि अगर वो हम सेपरेट या इंडिपेंडेंट फाइल से डेटा को एक्सेस करना मुश्किल होता है. इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा का जो लोकेट होता है वो फिजिकली डिफरेंट जगह पे होता है. फिजिकली अलग होता है लेकिन वो कम्युनिकेशन लिंक, उनके दरमियान कम्युनिकेशन लिंक होता है, और इसलिए वो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेट होता है. डेटा इंटेग्रिटी मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा. इंटेग्रिटी रूल्स आर डिजाइन टू कीप
डेटा इंटीग्रिटी हमें ये बताती है डेटा कितना कंसिस्टेंट और करेक्ट है। इंटीग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप, ये रूल्स इसलिए डिज़ाइन किए गए होते हैं ताकि हमें ये बता सकें कि डेटा कितना कंसिस्टेंट एंड करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा प्रोवाइड द डेटा, ये हमें डेटाबेस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। इसका इट मीन्स दैट डेटा इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट। इसका ये मतलब है कि डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे से अलग होते हैं। जो यूज़र होता है वो डेटा में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, ऑपरेशंस, कुछ भी ऑपरेशन या चेंज कर सकता है विदाउट एप्लीकेशन प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस किए बगैर ये डेटा को चेंज कर सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटाबेस के मॉडल्स। डेटाबेस के मॉडल्स हमारे पास तीन टाइप ऑफ मॉडल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, वो सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड जो हमें ये बताएं कि कैसे डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज होता है, उसको मॉडल्स कहते हैं। तीन टाइप ऑफ मॉडल होते हैं, एक हेरिचल मॉडल, एक नेटवर्क मॉडल और एक रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले आता है हेरिचल मॉडल। इसमें होता है कि इसमें जो डेटा होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह अरेंज होता है। इसमें इस मॉडल में नोड और सेगमेंट होते हैं, और जो नोड होता है वो पार्टिकुलर एंटिटी को स्टोर करता है। और इसके बाद इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको रूट कहते हैं, मतलब वो सबकी जड़ होती है, सब आगे उससे लिंक होती हैं। इसमें जो हायर लेवल नोड होते हैं उसको पेरेंट नोड, और जो लोअर लेवल नोड होती है उसको चाइल्ड नोड कहते हैं। इसमें एक पेरेंट नोड होती है और एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड होते हैं। और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक इन्वर्टेड ट्री की तरह होता है, ऐसे बिल्कुल। ये जो एंटिटी है ये रूट है इसकी, इसके आगे फिर एंटिटी 2 और एंटिटी 3 इसके साथ अटैच हैं, फिर एंटिटी 2 के आगे 4 और 5। फिर आता है हमारे पास नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल सिमिलर होता है हेरिचल मॉडल के, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है उसमें वन पेरेंट नोड होता है और वन से ज़्यादा चाइल्ड नोड, लेकिन इसमें वन चाइल्ड नोड होता है और इसमें पेरेंट नोड ज़्यादा होते हैं। ये एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ज़्यादा कम्प्लेक्स डायग्राम होती है, लेकिन इसमें हेरिचल मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे ये एंटिटी 1 4 से भी अटैच है और 3 से भी अटैच है, वैसे एंटिटी 4 5 से भी अटैच है और 6 से भी अटैच है, ऐसे ही। अब रिलेशनल मॉडल, जो डेटाबेस में सबसे ज़्यादा मॉडल यूज़ होता है वो रिलेशनल मॉडल होता है। ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब हेरिचल और नेटवर्क मॉडल इन दोनों से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और इधर रिलेशनल मॉडल का ये सिंपल रिलेशन होता है और ये इन द फॉर्म ऑफ टेबल यूज़ होता है, और ये एक पार्टिकुलर एंटिटी को शो करता है। ये यूज़ होता है टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी, द रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द एंटिटी। और इसकी ये बिल्कुल ऐसे जैसे एंटिटी 2 और 4, ये बिल्कुल सिंपल होता है ये। और इसमें यही आता है, सबसे पहले हमने डेटाबेस के कंपोनेंट्स बताए, पहले डेटाबेस, फिर डेटाबेस सिस्टम को एक्सप्लेन किया, फिर हमने कंपोनेंट्स बताए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बताए और उसके बाद डेटाबेस मॉडल।